आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं हमारी स्टूडेंट प्रणिका गुप्ता। जब आपको लगा कि अब तो वीज़ा लग गया या वीज़ा लगने से पहले आपके दिमाग में एजुकेशन सिस्टम को लेके भी कुछ दिमाग में था क्या? मतलब मेरे को तो ये तो आइडिया था ही कि वहाँ एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिलेगा। जो मेरे दिमाग में पॉइंट था वो इसकी सेल्फ डिपेंडेंसी की। मुझे था कि बीइंग अ गर्ल मुझे इसको एजुकेशन तो देनी ही है जी। और जब आपने सजेस्ट करा कि मोनाश यूनिवर्सिटी, फिर हमने भी घर पे बैठ के गूगल करा और ग्रुप ऑफ 8 में वो नंबर 2 पे आती है। आपने क्या क्या स्ट्रगल किए जॉब लेने में, या आपको क्या लगता है कि कौन सी स्ट्रीम के अंदर बच्चों को ज़्यादा अच्छा जॉब्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है? तो बहुत ईजिली जॉब मिल जाएगी, यू जस्ट हैव टू अप्लाई एंड यू विल गेट इट। एंड बहुत सारा फैक्टर लक पे भी डिपेंड करता है। मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है 1 महीने में जॉब मिलते हुए, एंड आई हैव सीन माय फ्रेंड्स नॉट गेटिंग जॉब फॉर अ ईयर। वहाँ पे आपको जो स्टडीज़ हैं वो क्या पेन एंड पेपर बेस्ड हैं, या किस तरह से स्टडीज़ कराते हैं? पेन एंड पेपर नहीं है। What difference you found in Delhi and Melbourne as per you eyes? अब इतने साल दिल्ली में रहे हो, अब मेलबर्न में चले गए, तो नाइट लाइफ कैसी है? तो क्या लगता है कि मतलब आपका डिसीजन ऑस्ट्रेलिया ठीक था? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमल डुडेजा है AB ओवरसीज़ से, और आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं मिस्टर हेमंत कुमार और उनकी वाइफ श्रीमती ज्योति गुप्ता और हमारी स्टूडेंट प्रणिका गुप्ता। एंड प्रणिका इसने 1 साल पहले 12th पास किया और शी इज़ इन मोनाश ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी। तो आज हमने इनको इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट स्टूडियो में स्पेशली कि हमें अपना एक्सपीरियंस बताएं कि किस तरह से इनकी लाइफ में इनका बच्चा घर से अशोक विहार ये रहते हैं और इन्होंने उसको इतनी दूर 7 समुंदर पार ऑस्ट्रेलिया भेज दिया मोनाश यूनिवर्सिटी में आगे फॉरेन स्टडीज़ के लिए। तो कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं, लेट्स नो कि कैसे हैं। नमस्कार हेमंत जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सर, तो हेमंत जी, सबसे पहले हम लोग आपस में तो काफ़ी समय से जानते हैं, थोड़ा मुझे ये बताएं कि जब प्रणिका ने 12वीं पास की, हम इसका जो प्रोजेक्ट कर रहे थे वो तो लगभग 12वीं पास होने से काफ़ी टाइम पहले से ही, जब इसने अभी आई थी, जब से हम लोग प्लान कर रहे थे, तो आपने बाहर बच्चे को दिल्ली में ना पढ़ा के बाहर पढ़ाने का डिसीजन क्यों लिया? इसका असली कारण ये था कि मुझे पता था मेरा जो बच्चा है ना वो अबव एवरेज है, पर 95% प्लस वाला नहीं है। तो हिंदुस्तान के अंदर कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी उसको एडमिशन नहीं देती। पर आपसे जब बात हुई तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि मेरे को जब वर्ल्ड के अंदर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती हैं और मैं अफ़ोर्ड भी कर सकता हूँ, तो मैं क्यों ना उसको अच्छी यूनिवर्सिटी को ऑप्शन दूँ। पहला रीज़न ये था। दूसरा रीज़न ये था, अगर मैं यहाँ इसको किसी यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट कॉलेज में भेज देता, तो इनकी फर्स्ट ऐसे एक डिमांड आती कि पापा गाड़ी दिला दो। जी। और साथ में खर्चा भी बाँध दो। तो सेल्फ डिपेंडेंसी का एक बहुत बड़ा इश्यू था। जो बाहर जाके ना अब इन्होंने खुद सेल्फ डिपेंडेंट बने, तो मेरा एक टारगेट था कि ये खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो बाहर जाके, और मुझे इनको समझ आए कि पैसे को कमाया कैसे जाता है, रादर देन कि उस पैसे को खर्चा कैसे जाता है। बहुत बढ़िया। तो मेन 2 रीज़न थे ये। तो एजुकेशन सिस्टम आपको कैसे चेंज लगता था? मतलब आपका बच्चा यहाँ अशोक विहार कुलाची में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शी वाज स्टडीइंग, और एकदम आपने जंप वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में आप लेके गए बच्चे को। मोनाश यूनिवर्सिटी जो इसकी रैंकिंग 38 नंबर आती है क्यूएस में, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था भेजते टाइम? भाभी जी, आप बताएँ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या मेरा बच्चा, घर में तो आप शायद दूध का कप भी इसके पीछे लेके भागते होंगे। तो अब ये बच्चा खुद अपने आप रहना, खाना-पीना, आपके दिमाग में कुछ क्या शंकाएँ थी? मुझे था कि बीइंग अ गर्ल मुझे इसको एजुकेशन तो देनी ही है जी। और जब आपने सजेस्ट करा कि मोनाश यूनिवर्सिटी, फिर हमने भी घर पे बैठ के गूगल करा और ग्रुप ऑफ 8 में वो नंबर 2 पे आती है। यूनिवर्सिटी से तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं था, किसी भी कीमत पे। मुझे था कि मेरे घर का ये एक स्टार है, बड़ी लड़की है, तो मुझे एजुकेशन इसको टॉप नॉच देनी है और जब ये कर सकती है तो व्हाई नॉट? और अब जब वहाँ चली गई है, तो शी हैज़ बिकम सो इंडिपेंडेंट ओह! एंड शी इज़ अर्निंग और जॉब्स करके या खुद करके, एंड शी इज़ ट्रैवलिंग बाय ट्रेन्स। जो बच्चा यहाँ पे ड्राइवर्स के बीच या गाड़ियों में घूमता था, एंड नाउ शी हैज़ बिकम सो इंडिपेंडेंट। नाउ आई एम लाइकिंग इट। अच्छा लग रहा है मतलब। बहुत तो हेमंत जी, आपसे एक और मेरे दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है कि जब प्रणिका बाहर ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जा रही थी मोनाश में, जब आपको लगा कि अब तो वीज़ा लग गया या वीज़ा लगने से पहले आपके दिमाग में एजुकेशन सिस्टम को लेके भी कुछ दिमाग में था क्या?
देखो अच्छी कंट्री में अगर आप भेज रहे हो और अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजोगे तो एजुकेशन से तो कॉम्प्रोमाइज़ का मैटर ही नहीं था। मतलब मेरे को तो ये तो आइडिया था ही कि वहाँ एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिलेगा। जो मेरे दिमाग में पॉइंट था वो इसकी सेल्फ डिपेंडेंसी थी, कि एक बच्चा अगर सेल्फ डिपेंडेंट है और उसको पैसे कमाने की अगर आदत पड़ती है इस एज से, तो वो जनरली अपने आप को कामयाब करने के लिए ना कुछ भी किसी भी लेवल तक जा सकता है। तो उसको पैसे जब कमाने होंगे उसको पता है कि मेरे को किस लेवल तक पढ़ाई करनी है, किस लेवल पे जाना है, मेरे को क्या एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स हैं। आज प्रनिका को मेरे ख्याल से 2 सेमेस्टर हो गए। आज इसलिए ये हमारे को आगे से अप्रोच किया कि मैंने अपने कोर्सेज़ में कुछ ऐड ऑन किया है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आज इसको समझ आ रही है ना कि मेरे को और क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए। आपने तो जो हेल्प किया हमारे को भेजते टाइम वो किया ही किया। अब इसलिए भी वहाँ जाके कुछ और स्टडी किया, वहाँ के काउंसलर्स के साथ बात करी होगी जो यूनी के अंदर होते होंगे इनके। तो मतलब इसकी तरफ से इनपुट आ रहा है ना कि मेरे को पापा ये और ऐड करना है अपने साथ। तो इसको पता है ना कि क्या इनपुट्स हैं इसके। नहीं, बहुत बढ़िया। तो प्रणिका, लेट्स फाइनली कम टू द प्रणिका एंड हम अब प्रणिका से सीधा पूछते हैं, प्रणिका कैसा लग रहा है आपको? I have very mixed feelings. Like कभी-कभी अच्छा लगता है, कभी-कभी it's very hard. Like whenever like I have to go out, like I have to walk so much वैसा लगता है कि क्यों आ गई. And but sometimes it's like कि when I see myself doing everything on my own, I just feel very nice. So I have very mixed feelings all the time. तो क्या शेड्यूल रहता है आपका? मतलब सबसे पहले तो आप बाकी जो स्टूडेंट देख रहे हैं या जो जानेंगे कि आपका ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूलिंग क्या है? आप ऑस्ट्रेलिया तो पहुँच गए, जाते टाइम किस तरह का डर था आपके दिमाग में कि कैसा रहने वाला है? वैसे तो आपके मम्मी और मामा आपको छोड़ने गए थे, बट आपको कैसा था जब वो वहाँ से निकल गए, आप अकेले थे और पूरा-पूरा दिन का शेड्यूल क्या रहता था? यूनिवर्सिटी में पहली बार घुस के कैसा फीलिंग आई? आपने दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की कई सारी चीज़ें देखी होंगी, तो व्हाट वाज़ योर फीलिंग? दिन में क्या चल रहा था? So of course मम्मी मामू छोड़ने गए थे. But when they left, I won't say मुझे डर लग रहा था because I was not able to process anything. I was just there. मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसा फील होना चाहिए. तो I was just there कि ट्राई कर रही थी सोचने का कि कैसा फील हो बट बस ब्लैंक बस काम करे जा रही हूँ नहीं जा रही हूँ वापस आ रही हूँ खाना बना रही हूँ दैट्स इट. आई वाज बनाना आ गया आपको? खाना बनाना मतलब पहले से आता था थोड़ा बहुत यूट्यूब से देख के कर लेती हूँ. यूट्यूब से देख के। तो वहाँ पे वैसे आपको जो प्रोफ़ेसर्स हैं, वो अच्छा हेल्प करते हैं? दे आर वेरी नाइस. आई मीन यहाँ के प्रोफेसर से कंपेयर करें तो दे आर लाइक फ्रेंड्स. वहाँ के प्रोफेसर के साथ ऐसा है ना कि यू हैव टू बी वेरी लाइक बात करने से पहले यू हैव टू थिंक यू हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल. वहाँ पे यू कैन जस्ट गो एंड लाइक पुट योर क्वेश्चन वेरी वेगली कि ऐसा ऐसा है प्लीज लाइक हेल्प मी. तो वहाँ पे जैसे यूनिवर्सिटी में आप जाते हो, आपका चाहे वो पाँचों दिन क्लासेस रहता है, कितने घंटे क्लास रहता है? अब भी जैसे मैं कॉलेज में हूँ तो लाइक 5 days classes. मोनाश कॉलेज में है एंड आई एम नॉट बट आई थिंक यू हैव शिफ्टेड टू द Yeah. मोनाश यूनिवर्सिटी। Now when I like go back, तो I'll be shifting to Monash Uni, but now अभी जैसे Monash कॉलेज में थी तो मेरा 5 days था which was like very hectic for me. और क्या टाइमिंग रहता था जनरली? Generally like कभी-कभी 8:30 कभी-कभी 10:30. So I had to wake up like वहाँ पे आपको जो स्टडीज़ हैं, वो क्या पेन एंड पेपर बेस्ड हैं या किस तरह से स्टडीज़ कराते हैं? pen and paper नहीं है. Like it's all on a laptop, but they do provide us sheets sometimes like activities workshops में, but it's all like laptop and हाई टेक। yeah. सो यू फील कि जो फॉरेन में जो मोनाश यूनिवर्सिटी है, वो एक हाई टेक यूनिवर्सिटी है। Yeah, definitely like यहाँ का क्राउड रहता है, जो आपका कल्चर स्टूडेंट्स हैं, वो किस तरह के? Indian community is very less in Manali, Eh? I must say. कितना अगर 100 में से मैं कहूँ तो कितने बच्चे? मेरी क्लास में I guess there are 30-40 students and I'm the only Indian. ओह! आउट ऑफ 30-40 यू आर द ओनली वन फ्रॉम इंडिया। तो किस कंट्री के स्टूडेंट्स ज़्यादातर? China and mostly China. चाइना। तो क्या लगता है कि मतलब आपका डिसीजन ऑस्ट्रेलिया ठीक था? It was a मतलब it is a good country. Like वहाँ पे जाके I've like learned a lot of things and done a lot of things on my own और बहुत research किया है and I feel like Australia is a very nice country to be in. इन टर्म्स ऑफ और व्हाट अबाउट जॉब्स? आप
अपने इन व्यूअर्स को बताओ, बच्चों को, कि किस तरह से उनको ऑस्ट्रेलिया में जॉब मिल सकती है, या वो आपने क्या-क्या स्ट्रगल किए जॉब लेने में, या आपको क्या लगता है कि कौन-सी स्ट्रीम के अंदर बच्चों को ज़्यादा अच्छा जॉब्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, या पीआर ओरिएंटेड, जैसे आप बीच में एक चल रहा था आपका, शायद यू वर शिफ्टिंग योर कोर्स, ट्राइंग टू शिफ्ट योर कोर्स बिकॉज़ इट वाज़ नॉट समथिंग यू वाज़ गोइंग ऑन। तो उसके बारे में थोड़ा व्यूअर्स को अच्छे तरीके So about jobs, there are a lot of jobs. Like right now, I was not doing job because I was in college and I had like only 5 days, so I was very busy. So I was not really doing a part-time job. But my friends do part-time jobs, and they are earning really nice. Like some of them are even managing their tuition fees by their own. And jobs are there, but I feel like you just need to find the right job for yourself. तो पनिका, क्या लगता है ये कोर्स करने के बाद परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी? और क्या फ़ायदा होने वाला है आपको पीआर लेने के बाद? So अब जस्ट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, कि पीआर मिलेगी तो आपको, हर स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? पीआर मिलने के बेनिफिट्स क्या हैं? आपने अभी तक 1 साल आपको हो गया है, तो व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू? So I had a conversation about this with my college counselor. So she said कि do whatever you like. And the reason behind that was कि क्योंकि PR के rules like change होते रहते हैं like every time. So what like the best anyone can do is like do whatever they like जिसमें like उनको interest है and उसमें they can find like a good job which can sponsor them for PR. तो व्हाट आर द बेनिफिट्स डू यू थिंक यू हैव इन पीआर? Of course you're going to live in a country it's like Australia. सो इंडिया से कंपेयर करके ऑस्ट्रेलिया में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? कि आप दूसरे बच्चों को क्या कहना चाहोगे? दे शुड गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़, और दे शुड स्टडी फ्रॉम इंडिया? व्हाट इज़ योर ओपिनियन? This is a very hard question, honestly. I feel like I if I like see अब कि अगर मेरे पास ऑप्शन होती कि मैं इंडिया में पढ़ूँ ऑस्ट्रेलिया, I would still choose Australia because I like the way things are carried there because यहाँ पे you are just given books कि पढ़ लो एग्जाम दे दो, that's it. वहाँ पे you do your own research, you do like अपने आप तुम papers बनाते हो and I feel like doing those researches tells you a lot more and it gives you much more knowledge than what you are given here. What is the infrastructure difference you found in this India versus Australia? Or what are the others, means your transportation, your eating habits, your living standard, earning? So traveling is like a very big concern for I feel like a lot of people here. Most of my friends live in CBD, which is like near to most of the unis, like very easy to transport. But I myself live in suburb. So like I have to like walk 15 minutes first from my home to the train station. Then the train takes like half an hour for me to reach the uni. So traveling is like very, very hard there. And food, I feel like Indian food is very readily available. Like ऐसा लगता है कि कुछ नहीं मिलेगा एंड मैं इतना सारा सामान भी लेके गई थी बट व्हेन आई वेंट देयर देयर आर लाइक इंडियन स्टोर्स यू कैन गो देयर एंड आई फील लाइक जो सामान इंडिया में एक शॉप पे नहीं मिलता वहाँ पे एक शॉप में सारे सामान मिल जाए. गुड, गुड, गुड। अब मेरे को एक चीज़ और बहुत अच्छा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है। तो प्रणिका, हाउ डिफिकल्ट टू फाइंड अकोमोडेशन इन ऑस्ट्रेलिया फॉर द स्टूडेंट? उसके क्या चार्जेस रहते हैं? एक जनरली रहने खाने-पीने का एक स्टूडेंट को क्या खर्चा आता है, एक्सपेंस? क्योंकि देखो, ट्यूशन फीस तो हमें वेबसाइट वगैरह पे मिल जाता है, स्कॉलरशिप हमें वेबसाइट पे मिल जाता है, बट एक्चुअली एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए वहाँ पे लिविंग में कितना एक्सपेंस है, उसका डेली जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाने-पीने का कितना एक्सपेंस आता है? व्हाट डू यू थिंक, उसको 1 महीने में क्या रहता है, और आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? Okay, so it honestly depends where you live, but right now I live in a shared house in a suburb. So I pay like $830 per month. I feel like that is very valid if you are living in a suburb. Quite far from this. Quite far, but like you have trains which run, so you can like reach there in like half an hour. So if you're saving like $200 per month by living like a little far, I feel like it's worth it and like take it like. And also like groceries, I would say mostly we go to uni, we like have coffee there and like sometimes even uni provides lunch. So yeah, sometimes uni provides lunch.
So coffee usually costs me, which I take mostly every day, it's like $3, which is like, $3. yeah, it's like a very minimal amount. Start from $3. Coffee start from $3. No, it does start from $1, $1 too. Okay. and it can go up depending. When you are going to add more toppings, then the price are going to be yes. Okay, okay. And about groceries, it is like $300 if you're not eating out. It's like $300 per month. Per month. Yeah, if you are not eating out. तो दैट्स गुड यार। मीन्स आप लोग अगर ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जा रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि अगर आप यूनिवर्सिटी के पास में मकान लेते हैं तो आपको करीब वो $400 पर वीक पड़ता है, बट अगर आप थोड़ा सा दूर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं इट विल गोज़ अप टू $250 पर वीक। और खाने पीने का जो सब मैम बता पा रही हैं कि खाने का जो एक्सपेंस आता है लगभग $300 पर मंथ। और ट्रैवलिंग मेरे ख्याल से ट्राम इज़ फ्री, The city is. सिटी इज़ अ फ्री। But otherwise, if you travel, it's like concession के साथ like $5 to $6 per day. $5 to $6 per day, man, $150, क्योंकि you usually go to university 20 days in a month. So if $5 in a day, $100 you can add on more for your traveling part. Very true, very true. तो jobs सबसे बड़ा चीज रहती है jobs। आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया में jobs अवेलेबल हैं या नहीं है? Jobs बहुत सारी अवेलेबल है honestly, but like again it depends कि तुमको कौन सी जॉब चाहिए. If you wanna work in like Macca's, if you wanna work in like GYG, तो बहुत easily जॉब मिल जाएगी. You just have to apply and you'll get it. And बहुत सारा फैक्टर आप पे भी डिपेंड करता है. मैंने अपने like फ्रेंड्स को देखा है 1 महीने में जॉब मिलते हुए, and I've seen my friends not getting job for a year. Oh, great. They have been waiting and they have been not getting a job. And if you wanna like तुम्हें जॉब चाहिए इंटर्नशिप की अपने किसी फील्ड में, तो इट इज दैट इज वेरी ऑनेस्टली वेरी हार्ड, क्योंकि यू हैव टू बिल्ड अ गुड रेज्यूमे, यू हैव टू अप्लाई फॉलो अप विद देम. तो दैट वेज जॉब इज डिफिकल्ट, बट इफ यू लाइक वांट जॉब लाइक मैकास और लाइक जीवाईजी, यू कैन गेट दैट इजली. एंड उससे आई फील लाइक मैकास एंड जीवाईजी से यू कैन लाइक बहुत आसानी से योर रेंट, योर लाइक बाकी एक्सपेंसेस वो बहुत आराम से निकल सकते हैं. At least you can do your necessary expense. एक चीज और बताओ, Melbourne is the main heart of the Australia. Delhi is heart of India. What difference you found in Delhi and Melbourne as per your eyes? आप इतने साल दिल्ली में रहे हो, अब मेलबर्न में चले गए तो नाइट लाइफ कैसी है, बाकी सब क्या चीज है, कैसा, मतलब थोड़ा सा। Okay, so mom dad would never let me Delhi में रात को बाहर जाना. Of course, I get it, safety issues. It always comes down to safety issues. But in Melbourne, I feel like I am also even into like events and hosting events and stuff. So हम लोग बहुत like late बाहर रहते हैं. Like सुबह 5-6 बजे घर पहुँचते. Oh, okay. My mom and dad knows about it. Okay, maybe that's okay. Yeah. So हम कभी 5-6 बजे, and the only reason कि हम ये कर पाते हैं is the safety. Like Friday, Saturday, you are going to the city and ऐसा नहीं रहेगा तुम्हें 2-3 बजे भी कि रोड्स खाली है. लोग होते हैं, घूम रहे होते हैं. It's very nice. It's very like safe to like be out. So that's why. सेफ तो अच्छा है, और क्या अच्छा है, बिल्डिंग्स, पब्स एंड जो Again, like यहाँ पे if I go to a club, I wouldn't want to stand. Like there are very like not very nice people, but there if you go, there are very respectful people. They respect your privacy, and वहाँ पे like you have like safety. If something is wrong, you can just go to someone and be like, this is happening, and they would help you. Like even when we go, we always look out for people around us. And the pubs, if we're talking about, they're very nice. Like nightlife is very, very nice. There are like good lookouts. I go to a lot of beaches there, honestly. Like हम 11 बजे 12 बजे friends would be like, let's go to a beach, let's go to a beach. Beaches are very nice, they're clean. And another place that I go to, like lookouts. They're like कि हम दूर दूर जाएंगे like hills पे थोड़ा, and वहाँ पे like गाड़ी लगाएंगे, and city का व्यू होता है because city is like a lot of buildings together, and उसके साथ में तुमको ऐसे पूरा suburb दिखता है, there's lights and then all those things. So it's a very nice view. You can just sit there and relax. ग्रेट ग्रेट।
देखो आप लोगों ने जाना नाइट लाइफ कैसी है, एजुकेशन कैसा है, खर्चा कितना है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में अभी और हम जानेंगे उनकी माताजी से, जो इनको छोड़ने गई थी, ज्योति गुप्ता जी। तो आज मैं ज्योति जी से पूछना चाहता हूँ, मैडम आप जब अपने भाई के साथ प्रणिका को छोड़ने जा रहे थे, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? वापसी आते टाइम कैसा चला? आपने ऑस्ट्रेलिया को कैसा पाया? बच्चे को आपने इतनी दूर छोड़ा, उसके बारे में थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताएँ प्लीज़। जाने से पहले बहुत टेंशन थी दिमाग में। मुझे लेकिन इसके ऊपर कॉन्फिडेंस था कि ये मैनेज कर लेगी, और मुझे अपने ऊपर भी था कि अगर परेशान होगी तो हम वापस ले आएँगे। बट वहाँ से जब मैं वापस आई, मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला, मतलब मुझे तो प्यार ही हो गया था ऑस्ट्रेलिया से। पहले वी वर थिंकिंग ऑफ टू सेंड हर टू अमेरिका, बट मैंने बार-बार एक ही चीज़ बोली है कि वो हमारा बहुत अच्छा डिसीजन था इसे बाहर भेजने का। जैसे यहाँ पे तो हमें चीज़ें ढूँढनी पड़ती हैं, जैसे मैं इसकी ग्रोसरीज़ कर कर आई, इसकी पैंट्री सेट कर कर आई, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई किसी प्रकार की, सब चीज़ें रेडीली अवेलेबल हैं। तो आपने जैसे प्राइस भी देखा होगा, आप जब खरीदने गए, आप इंडिया में भी परचेज़िंग करते हो, आपने ऑस्ट्रेलिया में भी परचेज़िंग की। आपको प्राइस वाइज़ बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आया क्या कुछ? मुझे तो इतना प्राइस में फ़र्क नहीं लगा। हाँ, ऑफ़ कोर्स अगर आप कंपैरिज़न, जैसे आप डॉलर्स में वहाँ पे कर रहे हो, यहाँ आप रुपीज़ में पे करते हो, थोड़ा तो फ़र्क रहेगा। बट एक बार ग्रोसरीज़ करने के बाद आपको ये नहीं लगता कि आपको रिफ़िल करना है या बहुत महँगी हैं, और उसमें वो भी निकलता रहता है, जैसे स्कीम्स आती रहती हैं, तो कार्ड सिस्टम है और बहुत अच्छा सिस्टम है। रियली, रियली तो डर नहीं लगा आपको बेटी को वहाँ छोड़ के? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अभी आपको किस तरह से फ़ोन पे तो रोज़ बात होती होगी, डेली एक बार, तो पूरा आपको सारी चीज़ कैसा तसल्ली रहती है, शी इज़ ऑन राइट प्लेस? आजकल तो वीडियो कॉल हो गई है। हम सुबह सो के उठते हैं 7 बजे, इसके 12 बजे होते हैं, वहाँ पे 12-1 बज रहे होते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी का वापसी पे होती है, तो हम हर रोज़ ही बात करते हैं ऑलमोस्ट इससे। वेरी गुड। तो दोस्तों एक क्वेश्चन जो सबसे मेजर चीज़ रहती है, वो रहती है फाइनेंस। फीस कैसे दी जाएगी? प्राइस कैसे, मतलब क्या हम ओवरसीज़ एजुकेशन को अफ़ोर्ड कर पाएँगे? पेरेंट्स जनरली जब जा रहे होते हैं तो वो इंडियन एजुकेशन को भी देखते हैं, और हेमंत जी ने भी ज़रूर देखा होगा कि अगर इंडिया में पढ़ाते हैं तो बच्चे पे कितना खर्चा आएगा या कितना एक्सपेंस इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आज हम बच्चे को ऑस्ट्रेलिया मोनाश वर्ल्ड की टॉप 38 नंबर की रैंकिंग में पढ़ा रहे हैं। तो हेमंत जी, आपने ये चीज़ थोड़ा कंपेयर किया था कि कैसे इसका आने वाले 3 साल इसकी एजुकेशन के लिए आपने फंडिंग कैसे अरेंज की, या आपने कैसे उसके ऊपर किया? फंडिंग तो मेरी थी, देखो लोन तो कराया ही कराया था, इसमें तो कोई डरा ही नहीं है। वो लोन होना भी चाहिए, क्योंकि भई फंड ट्रांसफ़र होना है तो ऐसा तो है नहीं कि कच्चे के पैसे चले जाएँ, जी, एनजीओ काम से ब जाएगा तो पक्के का ही पैसा। बट बैंक्स का भी सपोर्ट रहता है एजुकेशन लोन के अंदर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 8.25 पे अप्रॉक्स मिला था मेरे को। आपका हमने पीएनबी से ये सर सबसे का पीएनबी से हमने लोन करवाया था, और पंजाब नेशनल बैंक, और वहाँ से इनको 8.25 3.25% मिला है, और उसमें एक चीज़ और क्लॉज़ मिली है सर को, कि अगर सर की सारी इंस्टॉलमेंट प्रॉपर्ली ऑन टाइम रहेंगी, देन ही विल गेट 1% एक्स्ट्रा। उस केस में क्या था, वो 9.25 था। 9.25 उस कंडीशन पे होगा कि अगर मेरी इंस्टॉलमेंट्स टाइमली जाती रहती हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, एजुकेशन लोन का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता। जैसे कार लोन अगर आप लेते हो ना, तो हर महीने आपका इंटरेस्ट जो है वो डेबिट होता ही रहेगा उसमें। राइट। एजुकेशन लोन जिस दिन आप सेटल करने बैठेंगे ना बैंक के साथ, तो उस दिन वो इंटरेस्ट लगाएँगे आपका, फाइनल, और फिर आपको फाइनल फिगर दे देंगे कि इतना इंटरेस्ट है, वो और पे कर दो आप। तो एजुकेशन लोन के अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आपका इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये मैं थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई कर दूँ कि जैसे जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं, वो गवर्नमेंट बैंक्स के अंदर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता है। प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसीज़ के पास अलाउड है कि वो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लेते हैं, इफ यू आर गोइंग फॉर द प्राइवेट बैंक्स। बट अगर डेफ़िनिटली सर आपने कोलेटरल लोन लिया हुआ है फ्रॉम, हाँ, मैंने कोलेटरल लोन लिया था, प्रॉपर्टी रहती थी। कोलेटरल लोन पे जो है वो आपको गवर्नमेंट ईज़िली दे देती है, और जिसके टाइटल क्लियर हुए हैं, फ्री होल्ड है, देयर इज़ अ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स। तो सर, दिल्ली की एजुकेशन में लगभग अगर आप बच्चे को पढ़ाते तो आपके हिसाब से कितना खर्चा आता है, और आपने ऑस्ट्रेलिया में खर्च करने का कैसे सोचा? किसी भी अगर यूनिवर्सिटी में यहाँ पर जाते हैं ना, तो 3 से 4 लाख रुपए एवरेज वो सब फीस माँगते हैं। गवर्नमेंट में आजकल तो प्राइवेट प्राइवेट लगभग लाख से 7.5 लाख रुपए आ जाते 7.5 लाख रुपए। तो आप अगर 3 साल का कोर्स जोड़ो तो 25 लाख रुपए तो यहाँ भी लगते हैं। फिर एक इनको गाड़ी भी लेके देनी पड़ती। फिर 30,000 रुपए महीने का एक खर्चा भी मानते हैं अपना, क्योंकि इनको फिर दोस्तों के साथ घूमना भी तो था ना, पेट्रोल भी डलाना। तो सारे खर्चे आप जोड़ लो,
तो फॉरेन एजुकेशन मेरे ख्याल से उतनी कॉस्ट में आ जाती है कि थोड़े बहुत और पैसे। फिर क्या, एक ब्रांड की इमेज भी तो है ना। मोनाश इज समथिंग, इज अ बिग ब्रांड टुडे। ये फिर से बच्चा फॉरेन रिटर्न हो गया, फिर कल्चरली एक एक्टिवेशन आ जाती है शरीरों के अंदर, जो हमारे यहाँ सर्वेंट्स मिलते हैं, हाउस हेल्प मिलती है, वो वहाँ नहीं मिलेगी इनको। बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है फाइनली। तो एक लास्ट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में चल रहा है और वो मैं पूछना चाहूँगा हेमंत जी से ही। हेमंत जी हमारे जो मैं बता दूँ कि हेमंत जी हमारे बीएनआई से जुड़े हुए हैं। ही इज़ ओल्ड मेंबर इन बीएनआई ओपुलस चैप्टर। जैसे कि मैं बीएनआई फैंटम चैप्टर से हूँ, तो हम लोग बीएनआई से ही मिले। हमारे बीएनआई में भी और वैसे भी ये बहुत से कंसल्टेंसी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो भी मिले सर आपने एबी ओवरसीज़ को क्यों चुना? पहली बात तो आपका प्रेम बहुत अच्छा था मेरे साथ वो भी एक कारण था। बट लेकिन हाँ ठीक है, देखो हर व्यक्ति कोई भी हो पैरेलली वर्कआउट करता है। पहले दिन जब ये पत्रिका मेरे पास आई कि पापा हम काउंसलर से मिलने जा रहा, तो मैंने कहा आप लोग कर लो जो करना है। फिर फाइनली एक दिन एक ऐसे ही था मैं, फिर फाइनली ये एक दिन मैंने कमल भैया को फ़ोन किया, मैं आपको ही फ़ोन किया, मैंने कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और फिर मैं इनको लेकर आया। तो पहली बार में तो मैं वही वहाँ शॉक्ड कि आप फ़ौरन भेज दोगे इसको? हमें कोई प्लान ही नहीं था ना फॉरेन का, बिल्कुल दूर-दूर पहले तक कोई प्लान नहीं था। तो ठीक है, कमल जी से आपसे जैसे मेरी बात हुई, तो आपसे बात होने के बाद आपने मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया और यूके 2 यूनिवर्सिटीज़ की बात करी थी, है ना? 2 कंट्रीज़ के हम लोग डिस्कशन पे थे। तो मेरे ही चैप्टर के एक मेंबर हैं, वो भी ओवरसीज़ एजुकेशन में है, तो ही आस्क्ड मी टू ऑप्ट फॉर यूएस आल्सो। तो हमने उनको यूएस की वर्किंग स्टार्ट करी उनके साथ। बट आई फाउंड कि जो यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने ऑफ़र करी दैट्स व्हाई, तो मैंने अपने चैप्टर के मेंबर से भी कंसल्ट किया और उन्होंने मेरे को यूएस ऑफ़र किया था, तो आई गो अहेड विद हिम। ठीक है, उन्होंने वर्कआउट करके दिया, सारी चीज़ें करके दी, मतलब उन्होंने यूएस की यूनिवर्सिटीज़ भी मेरे को सॉर्ट आउट करके दी। बट द प्रॉब्लम आई फाउंड इज़ कि वो जो हम 38 रैंक यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट में टॉप 200 रैंक पे चले गए, तो लेवल जो था ना वो नीचे आ गया। फिर बीइंग अ कंट्री अगर मैं बात करूँ, तो कहीं न कहीं मेरे अंदर से पर्सनल मेरा मन था कि मैं ऑस्ट्रेलिया ही भेजना चाहता हूँ। सीइंग द कल्चर ऑफ द कंट्री, मेरे मन में ऑस्ट्रेलिया ही कहीं न कहीं क्लिक कर रहा था। शायद यूके के लिए आपकी और मेरी कई बार डिस्कशन हुई इस चीज़ को लेके। आपने यूके की बॉरविक यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल से आपने ऑप्शन में दी थी हमारे को, ब्रिस्टल भी दी थी। तो बट लेकिन एडिलेड ऑलरेडी मैं घूम चुका हूँ। तो मेरे को पता था एडिलेड के अंदर ना कोई लाइफ नहीं है, वहाँ पर ना गर्मी भी रहेगी और दिन में इंसान पे इंसान नहीं दिखते हैं। हाँ। जैसा कि आपके साथ मतलब सबसे अच्छा एक्सपीरियंस क्या रहा कि सबसे बड़ी बात तो आपकी अवेलेबिलिटी। द मेन पॉइंट इज़ कि मैं जब भी आपको कॉल करता था, आपकी तरफ से मेरे को रिस्पॉन्स मिलता था। और मेरा ना इस बात से कॉन्फिडेंस डेवलप था कि मेरे को पता है कि अगर मेरे को कोई भी परेशानी है ना, ऑस्ट्रेलिया में तो कमल भैया बैठे हैं मेरे पीछे। एक कॉन्फिडेंस देने वाला एक व्यक्ति बैठा है। तो आपको ट्रांसपेरेंसी लगी? मैं बड़ा जेन्युइनली मतलब कि ट्रांसपेरेंसी 100% जो चीज़ एक्चुअल है वही आपके सामने शो की गई। 100% फिर हमारे जो स्टाफ के बारे में भी स्टाफ की तरफ से कोऑपरेशन आपको ठीक हुआ? हर चीज़ की आपकी तरफ से क्लैरिटी हमारे को टाइमली मिलती रही। और जैसे-जैसे मतलब ऑफर लेटर्स भी मिले, जो भी फीस के ऊपर डिस्काउंट की आपसे ग्रांट के लिए बात हुई हमारी, आपने बट वो हम 10 बोला था 2 आया 8 आया शायद आपके पास। वो तो चलो यूनिवर्सिटी ने देना, आपने एटलीस्ट पेड तो किया ना, पैसे तो बचे ही है ना। नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों फॉर हमारे साथ रहने का। आज बहुत-बहुत शुक्रिया हेमंत जी, ज्योति भाभी और प्रणिका टू विजिट एंड हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।